शुक्रवार का दिन शेयर बाजार के लिए से ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। शुरुआती घंटे में बाजार बुरी तरह से धराशायी हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की गिरावट देखी गई। निवेशकों को शुरुआती घंटे में ही 5 लाख करोड़ से ज्यादा की चपत लग गई। क्या स्मॉल कैप, क्या मिड कैप, सभी जगह लाल ही लाल नजर आ रहा है। निफ्टी के सेक्टोरियल इंडेक्स भी लाल निशान में काम कर रहे हैं। सिर्फ आईटी इंडेक्स में मामूली खरीदारी देखी गई। सबसे ज्यादा पिटाई तेल और गैस शेयरों में देखने को मिली है। बाजार का ब्यौरा देंगे, पहले जान लेते हैं बाजार में इस तरह की भयंकर बिकवाली आखिर क्यों आई है। बाजार में इस पूरे भूचाल की शुरुआत इजरायल ईरान के बीच बड़ी टेंशन के चलते हुई है। इजरायल की ओर से शुक्रवार सुबह ईरान पर प्रीम्प्टिव स्ट्राइक हुई। इजरायल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। इजरायल ने कहा कि यह हमला ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए किया गया। ईरान की मीडिया ने क्रांतिकारी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी की मौत की पुष्टि की है। इस घटनाक्रम से पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया और बाजारों में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई, यानी ग्लोबल टेंशन बढ़ने से बाजार धराशायी हो गया। इस टेंशन से कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। भारत जैसे देश के लिए कच्चे तेल में उछाल सबसे बड़ी निगेटिव खबर है। दिन में ब्रेंट क्रूड का भाव 10% से ज्यादा तेज हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमतों $70 के पार हो गई है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भारत जैसे इंपोर्टर देश को उठाना पड़ेगा, जो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। ईरान इजरायल तनाव का खामियाजा सिर्फ भारतीय बाजारों को ही नहीं उठाना पड़ रहा है, अमेरिकी और एशियाई बाजारों का भी बुरा हाल है। चीन का शंघाई इंडेक्स 0.25% टूट गया। जापान के निक्केई में 1.25%, ताइवान का ताइवान इंडेक्स 0.25%, कोरिया का कॉस्पी 1.25% और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स करीब 1% गिरकर कामकाज कर रहा है। अमेरिका का डाउ फ्यूचर्स में भी 1.25% से ज्यादा की गिरावट है। इस तनाव से भारतीय रुपया भी टूट गया है। डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव 56% गिरकर 86 रुपये के पार पहुंच गया है। इस तनाव को विदेशी निवेशक वीरवार को ही भांप गए थे। वीरवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में 3,800 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। आगे भी ये बिकवाली जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। अब आते हैं बाजार के हाल पर। बीते एक हफ्ते में बैंकिंग और फाइनेंशियल में अच्छी खरादीर देखी गई है। इस तनाव के बाद सबसे ज्यादा बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर ही गिरे हैं। खबर लिखे जाने तक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स और निफ्टी बैंक में 1% से ज्यादा की गिरावट थी। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 1.25% के करीब गिरावट थी। एफएमसीजी, ऑन्टो और मेटल इंडेक्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ईरान और इजरायल का तनाव लंबा चला तो ये और परेशान बढ़ा सकता है। महंगाई में उछाल रुपये पर दबाव बना रह सकता है। अब सवाल ये है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। निवेशकों को इस समय धैर्य रखने, सुरक्षित क्षेत्रों में निवेश करने और रोजाना बदलती घटनाओं पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।